कि जब किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उस मीडियम में क्या हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट साइड वाले एंड को पार्शली निगेटिव चार्ज मिल जाता है इंडक्शन से, और इलेक्ट्रिक फील्ड की साथ वाली जो सरफेस होती है उसको पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों कि उस पोलराइजेशन का किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए, मान लेते हैं सबसे पहले कि एक ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, ठीक है, और इस प्लेट को हमने V पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज कर दिया था। मतलब ये एंड हमारे पास कैसा था, पॉजिटिव था, और ये एंड कैसा था, नेगेटिव था। ठीक है, और इसको हमने V पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, जबकि इसकी कैपेसिटी क्या थी, C थी। तो अगर Q चार्ज इसको प्रोवाइड किया है हमने, ठीक है, तो Q चार्ज से चार्ज करने पर इसकी कैपेसिटी क्या आएगी, C = Q/V। ये तो पहले केस की बात हो गई। अब सोचिए आप कि हमने यहाँ से इस पे चार्ज को चेंज नहीं किया, चार्ज अब जो है वो फिक्स है, ऐसा सपोज कीजिए। ठीक है, चार्ज को आप फिक्स रखिए, और चार्ज को फिक्स करके अब इसकी प्लेट्स के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दीजिए। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, पहले पोटेंशियल डिफरेंस V था। अब जैसे ही डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे तो क्या होगा बताओ भाई, इस कैपेसिटर में प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी। उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स में पोलराइजेशन होगा। अभी हमने देखा पोलराइजेशन हो जाता है। ठीक है, ये पोलराइजेशन हो गया, और हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड वाला ये पॉजिटिव एंड हो गए। ठीक है, और जबकि इसके अपोजिट साइड वाले, इस साइड वाले मतलब पॉजिटिव प्लेट की तरफ वाले एंड जो थे वो सब क्या हो गए, निगेटिव हो गए। ये अब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि इस डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस का ये एंड क्या हो जाएगा, ये पार्शली पॉजिटिव हो जाएगा, और ये एंड कैसा हो जाएगा, ये पार्शली निगेटिव हो जाएगा। अब जितना चार्ज है उतना ही थोड़ी ना आएगा, तो पार्शली होगा। ठीक है, कंडक्टर होता तो एग्जैक्ट यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्ज वही -Q से या +Q आ जाता, लेकिन ये होगा Q'। इधर क्या चार्ज आएगा इंड्यूस से, ये आएगा -Q'। ठीक है, इस चार्ज की वजह से जो ये इंड्यूस्ड चार्ज आया है, इस चार्ज की वजह से क्या होता है कि इस कैपेसिटर को अगर हम देखें ध्यान से, इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को अगर हम ध्यान से देखें, तो इस डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस की भी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, केवल अब इस डायग्राम को देखो, ये प्लस ये माइनस, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस कर देगा इस साइड में। इसका मतलब डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने इंड्यूस्ड चार्ज से इधर फ्लो हो गई, जबकि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी ये इधर थी। अब रियलिटी ये है कि ये कोई कंडक्टर तो है नहीं, कंडक्टर होता तो E' और E एक्सटर्नल बराबर हो जाते और अंदर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती। बट यहाँ पे क्या है कि इंड्यूस्ड चार्ज इतना ज़्यादा नहीं होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरी तरह कैंसिल कर पाए, केवल रिड्यूस करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर प्लेसिंग डाई इलेक्ट्रिक, E नेट जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, E एक्सटर्नल -E'। इसका मतलब अब मैं कह सकता हूं कि जब हमने किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की कोई स्लैब रख दी, कोई प्लेट पुट कर दी, तो उसकी प्लेट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी, जो E नेट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा वोल्टेज भी डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि V = क्या होता है, E × D।
जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी तो उन प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज हो जाएगा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डिक्रीज हो गया। अच्छा, जब पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा तो C बराबर क्या फार्मूला था, Q/V, Q तो वही रहा, यहाँ पे V डिक्रीज हो गया, तो V के डिक्रीज होने से देखो C इज प्रोपोर्शनल टू 1/V है ना, यहाँ से Q तो कांस्टेंट हो चुका है। इसका मतलब इस सिचुएशन में V के डिक्रीज होने से इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस सिचुएशन। जब Q कांस्टेंट हो गया उस समय अगर अचानक आपने किसी भी तरीके से V को डिक्रीज कर दिया तो V को डिक्रीज करते ही क्या होगी, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। यही वजह है कि यहाँ पे कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो किसी भी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस की स्लैब पुट कर देते हैं तो स्लैब के पुट करने से, ठीक है, किसी कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को पुट करने से सब्सटेंस का पोलराइजेशन हो जाता है उसके मॉलिक्यूल्स का, इसकी वजह से वहाँ पे एक इंड्यूस्ड चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो निगेटिव प्लेट की तरफ पार्शली पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है, जबकि पॉजिटिव प्लेट की तरफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में पार्शली नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। इसकी वजह से इस सब्सटेंस के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डिक्रीज हो जाने से पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस के डिक्रीज हो जाने से उसकी कैपेसिटी कैपेसिटर की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज व्हेन अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो बच्चों अब हम बात करेंगे चार्जेज इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब व्हेन इट इज प्लेस्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जब किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की स्लैब पुट कर दी गई, मतलब ये प्लेट थी पैरेलल प्लेट की और ये एक पूरा सब्सटेंस था, ठीक है, ऐसे एक स्लैब बना के बीच में रख दी गई। हमको ये पता करना है कि इस पे इंड्यूस्ड चार्ज कितना आएगा। ये तो हमने आपको बता दिया कि जैसे ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच रखते हैं तो भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्लैब के मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है। उस पोलराइजेशन की वजह से स्लैब का जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ वाला एंड है इस पे पार्शली निगेटिव चार्ज आ जाता है, मान लो ये Q डैश आ गया, और जो निगेटिव प्लेट की तरफ वाला सरफेस होता है उस पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मान लो प्लस का Q हो गया या Q डैश कह सकते हो, ठीक है। अब ये इंड्यूस्ड चार्ज कितना आएगा ये हमको समझना है। हम ये मान लेते हैं कि जो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा है इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K। इस सब्सटेंस का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है। अब सोचिए बच्चों, इस पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो देखिए कितनी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लग रही होंगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आउटर ये एक्सटर्नल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो ये है हमारे पास E, ठीक है। एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से होगी जो ये इंड्यूस्ड हुआ है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो इस सब्सटेंस की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसको हम इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं, तो वो इधर होगी, उसको हम नाम देते हैं E इंटरनल, ठीक है। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी भाई, ये एक्सटर्नल वाली और ये इंटरनल वाली। अब चूंकि ये कंडक्टर तो है नहीं, कंडक्टर में ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाते हैं जिससे कि अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। बट डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस में इतना ज़्यादा इंड्यूस चार्ज नहीं प्रोड्यूस होता कि वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर दे, मतलब यहाँ पे एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगी, तो सिंपल सी बात है एक्सटर्नल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी वो किधर होगी, इधर होगी, ठीक है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है किसी सब्सटेंस के अंदर, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर, तो ये हो जाता है Q/Ka एप्सिलॉन 0। भाई Q चार्ज की वजह से K डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होती है, तो
Q अपान के ए एप्सिलॉन 0। ये तो सब्सटेंस के अंदर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब सोचिए ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में कितनी थी, जो कि यहाँ पे लगी होगी। तो एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी E, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये होगी E इक्वल टू Q अपान ए एप्सिलॉन 0। भाई सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर की प्लेटों के बीच क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। और आपको होता है ना सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इट्स वैल्यू इज Q अपान ए। ठीक है, अगर प्लेट्स का एरिया ए है तो E इसीलिए आ जाता है Q अपान ए और एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गई। अब सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सब्सटेंस कितनी होगी, यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज एट स्लैब। तो इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये सोचिए E इंटरनल कितनी होगी। तो E इंटरनल बराबर यहां से आ जाएगी, देखो यहां भी Q डैश चार्ज इंड्यूस हुआ, ये भी दो पैरेलल प्लेट की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो दो पैरेलल प्लेट हो गई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो होगी Q अपान ए एप्सिलॉन 0। इसका भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ इंड्यूस चार्ज कितना है, Q डैश है। इसका मतलब ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी Q डैश अपान ए एप्सिलॉन 0। इसका मतलब ये हुआ कि सो ई नेट, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी सब्सटेंस के अंदर, या लिख दें यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डाई इलेक्ट्रिक मीडियम एट डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। तो नेट कितनी होगी सोचिए, तो ई नेट बराबर फार्मूला हो जाएगा E माइनस ई इंटरनल। क्यों, क्योंकि ये एक्सटर्नल वाली के अपोजिट में है, देखिए यहाँ पे, तब यही आया। जब दो वेक्टर एक दूसरे के साथ 180 डिग्री पे होते हैं, जैसे यहाँ पे ये किधर है किधर, तो इनका रिजल्टेंट इनको सब्ट्रैक्ट करके आता, वही किया गया। वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा यहाँ पे सोचो, तो ये आ जाएगा ई नेट इज इक्वल टू ई नेट की वैल्यू पुट कर दो। ई नेट की वैल्यू है Q अपान के ए एप्सिलॉन 0, Q अपान ए एप्सिलॉन 0 माइनस Q डैश अपान ए एप्सिलॉन 0। बच्चों ए एप्सिलॉन 0 से डिवाइड कर दो, Q डैश को इधर ले और Q को उधर ले जाओ, Q बाई के यहाँ बचेगा, इसको उधर ले जाओ, तो क्या बचेगा Q डैश बराबर Q माइनस Q बाई के। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, Q1 माइनस 1 अपान के। यहाँ से पता चल रहा है कि डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ये जो फार्मूला है इसमें देखो के जैसे से बढ़ेगा तो ये वैल्यू घटेगी। तो निगेटिव में जब वैल्यू घटती है तो टोटल आंसर क्या होता है, बढ़ता है। तो टोटल आंसर इसका बढ़ेगा, मतलब Q डैश की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, इसको आप पहले नोट कर लीजिए, हटा दें इसको। अब देखिए बच्चों, इंड्यूस्ड चार्ज में अगर आप देखें, ठीक है, तो इंड्यूस्ड चार्ज का फार्मूला क्या आया है, Q डैश बराबर, यह आया है Q1 माइनस 1 अपान के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से दिख रहा है कि इफ़ K इज इंक्रीजिंग, अगर K बढ़ेगा मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, तो इस सिचुएशन में Q डैश क्या होगा, ये भी इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि इस K के बढ़ने से ये वैल्यू पूरी डिक्रीज होगी और माइनस छोटी चीज़ होगी, भाई ये 1 में कम माइनस होगा तो ये आंसर क्या होगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और बड़ी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो ये टोटल आंसर बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर K इंक्रीज हो रहा है तो Q डैश भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो फॉर कंडक्टर्स, अगर आप कंडक्टर में बात करें, फॉर कंडक्टर्स के बराबर कितना हो जाता है, इन्फिनिटी।
तो कंडक्टर्स के लिए K इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका मतलब Q डैश बराबर अब क्या बनेगा, Q1 माइनस 1 अपान इन्फिनिटी, तो हो जाएगा 0। तो Q डैश बराबर आ जाएगा यहाँ से Q, भाई ये 0 हो जाएगा, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो Q बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की जगह कोई कंडक्टर यहाँ पे रख दें तो इंड्यूस चार्ज यहाँ पे कितना आएगा, जितना यहाँ पे चार्ज है प्लेट्स पे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, इसको आप नोट कर लीजिए। बच्चों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लगातार इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू।